आज हम एक दूसरा टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत यूज होती है और इसका नाम है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हित संघर्ष। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बेसिकली दो रोल के बीच, दो भूमिका, एक व्यक्ति की कई सारी रोल्स होती है, कई भूमिका होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में वो समझ लीजिए एक्स पोस्ट पे है, तो दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में पदेन एक्स ऑफिसियो वाई पोस्ट पे है। तो अगर वो वाई और एक्स के बीच कंपटीशन है तो उसके लिए किसके पक्ष में डिसीजन देगा, ये उसके लिए रोल कन्फ्लिक्ट है। सपोज मैं एक्स ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट होल्ड कर रहा हूं और साइमल्टेनियसली किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाई ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई पोस्ट होल्ड कर रहा हूं और मुझे कुछ डिसीजन ऐसे लेने हैं एक्स में जिसकी वजह से वाई को नुकसान हो रहा है, या अगर वाई ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा डिसीजन मेरे द्वारा लिया जाना अपेक्षित है जिससे एक्स ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस को हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? बहुत ही सिंपल शब्द में, तो एक व्यक्ति एक है लेकिन उसका रोल कई है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो डायरेक्टर है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्स ऑफिसियो पदेन किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा है, किसी तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको नॉमिनेट किया गया है। तो वो जब अपनी एक ही व्यक्ति कई सारे रोल्स को इस तरीके से यूज करने की स्थिति में हो जिससे कि एक के लिए फायदा हो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो मनोनीत है उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो, तो ऐसी सिचुएशंस को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इससे जो है 100% उस ऑफिशियल को, उस व्यक्ति को बचना पड़ता है। इसलिए बचना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर ये आरोप लग सकता है कि आपने एक्स के साथ फेवर किया और वाई को आपने नुकसान पहुंचा दिया। तो ऐसी स्थिति में पहले आप समझ गए कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्या, हित संघर्ष क्या होता है। दो या दो से अधिक भूमिकाओं, एक व्यक्ति द्वारा धारित भूमिकाएं, रोल्स को एग्जीक्यूट करने में जिससे एक को फायदा हो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो, उसे बोलते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। अब सवाल यह है कि रोल कन्फ्लिक्ट से बचने की क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि पारदर्शी सिस्टम हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए इक्वल हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, किसी के साथ पक्षपात ना हो, सबको समरूप सुविधा और समरूप मंच मिले ताकि वो अपना परफॉर्मेंस उसी हिसाब से कर सके, न कि किसी के द्वारा फेवरिज्म, पक्षपात करने की वजह से। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये आपने समझा। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना क्यों जरूरी है आपने समझा, ताकि सबको समान इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड मिले जिससे सबकी परफॉर्मेंस वास्तविक तरीके से जज की जा सके। तीसरा इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये चीज आती है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके। तो इसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि उस व्यक्ति के द्वारा, उस ऑफिशियल के द्वारा किसी विषय पे ली जाने वाले निर्णय को किसी भी फेवर में, किसी के भी ऑर्गेनाइजेशनल हित में न ले और अपना डिसीजन रिजर्व कर ले कि मैं इस विषय पे कुछ नहीं निर्णय दूंगा, बाकी लोग अपना निर्णय ले लें। इसलिए ताकि मेरे द्वारा दिए गए निर्णय से किसी को फायदा हो सकता है, तो उसी निर्णय के वजह से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए न्यूट्रलिज्म हो जाना, तटस्थ रहना उस ऑफिशियल के लिए ज़्यादा जरूरी होता है जिससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति से बचा जा सके। क्लियर है? ये शब्द बहुत कॉमन है और बहुत यूज होता है और ये कहीं भी आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो आपको ये इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है जो हमने बताया और इसको कैसे हम जो है अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।